अ, प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी टीम की जो पॉलिसी है ख़ासतौर से पश्चिम एशिया को लेके, वो अब सामने काफ़ी हद तक आ चुकी है। उनके जो 2-4 मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वक़्त वो हैं, वो इज़राइल को किस तरीके से सपोर्ट देना, उसको दोबारा से स्ट्रेंथन करना, हमास के साथ क्या डीलिंग होगी। और उनका मानना यह है कि इन सब के पीछे जो कुछ भी हुआ इज़राइल के अंदर, जो कुछ भी हमास ने किया उसके पीछे ईरान है। तो ईरान उनका अब जो है टारगेट है, मेन टारगेट ईरान है। और उनका कहना यह है कि 2 चीज़ें कही कि उन्होंने कहा कि वो ईरान जो है वो एक तो इन तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, आतंकवाद को बढ़ाता है पूरे क्षेत्र में, और जिसके चलते हुए उसके एलाइज को यानी इज़राइल और अरब्स दोनों को क्षति पहुंचती है और एक थ्रेट बन गया है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो कभी भी उसको मंजूरी नहीं देंगे। ये इनकी 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि बातचीत ईरान से संभव है, लेकिन बातचीत से पहले उनको कई चीज़ें कही कि ईरान को की ज़िम्मेदारी होगी कि वो जिसने जो कुछ भी हमास ने किया है, वो ईरान उसके पीछे था, उनका कल्प्रिट नंबर 1 है। और उन्होंने ये भी कहा कि इज़राइल को पूरा हक है अपने को डिफेंड करने का, जो पहले से अमेरिका पॉलिसी है, इसमें कोई नई बात नहीं कही। पॉलिसी में थोड़ा-सा चेंज है एम्फेसिस का। अभी तक जो थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मेन एम्फेसिस जो ज़ोर था, वो हमास और इज़राइल को प्रोटेक्ट करने का था, हमास को करने का। अब क्योंकि हमास कमज़ोर हो गई है, हिज़्बुल्लाह भी कमज़ोर हो गया है, रिजीम बदल गई है सीरिया में, तो अब ईरान के ऊपर उनका मेन अमेरिका का और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस उसी के ऊपर है। और उन्होंने कहा है कि ये भी कहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो इस समय वो ये चाहते हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे, इज़राइल से अच्छे संबंध बनाए। सऊदी अरेबिया का पहले से था ऑयल फॉर सिक्योरिटी, यानी तेल के बदले अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रदान करता था। ये एक एग्रीमेंट था ऑयल फॉर सिक्योरिटी सऊदी अरेबिया और दूसरे तमाम देशों से, खाड़ी के जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं, वहाँ के देशों से। और उनसे ये था कि उसके बदले में अमेरिका की सिक्योरिटी उनको मिल रही थी। वो ये एग्रीमेंट अब लैप्स कर गया है पिछले साल, अभी कुछ महीने पहले नए एग्रीमेंट की बातचीत कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि नया एग्रीमेंट करने के लिए अमेरिका ने बहुत सी शर्तें लगा दी हैं। हम पहले भी उस पे बात कर चुके हैं कि ईरान से नहीं, रशिया से भी, चाइना से को वेस्ट एशिया में नहीं आना चाहिए, डी डॉलराइजेशन यानी लोकल करेंसी में ट्रेड नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको वो तभी संभव हो पाएगा कि जब वो अब्राहम अकॉर्ड भी ज्वाइन करें, यानी इज़राइल के साथ अपने संबंध बनाए। इससे सऊदी अरेबिया क्या ने अभी तक तो मना किया है कि वो सऊदी इज़राइल से तभी संबंध बनाएगा जब उसको वहाँ पे फ़िलिस्तीनी स्टेट का गठन हो जाएगा। अब ये बातचीत हो रही है कि गठन तो नहीं होगा, लेकिन ये कि अगर उनको अमेरिका का कहना ये है कि उनको अगर आश्वासन दिला दिया जाए कि आने वाले समय में होगा, इसलिए कि अमेरिका अभी भी कहता है 2 स्टेट सॉल्यूशन, और लेकिन गाज़ा पे अपना कब्ज़ा उनका होना चाहिए, गाज़ा वो ओन करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, फ़िलिस्तीनियों को वहाँ नहीं रहना होगा, तो 2 स्टेट बनेगी कहाँ, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अमेरिका अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या क्या सऊदी अरेबिया जो है वो राज़ी हो जाएगा इन चीज़ों को लेके कि वो एक आश्वासन मिल जाए तो उससे हो जाए। सऊदी अरेबिया काफ़ी डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि ये सारे अधिकतर देश, इजिप्ट, जॉर्डन, सभी जितने देश हैं ये सब जो है, सऊदी अरेबिया और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तेल जो निकलता है या तेल की सप्लाई या तेल का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। अरामको कंपनी भी अमेरिकन की बनाई हुई थी, अब तो नेशनलाइज हो गई है, लेकिन ये कि काम करने वाले अमेरिकन हैं और दूसरे देश के लोग भी हैं, सिक्योरिटी पे निर्भरता है। और इसके अलावा दूसरे उनके जो इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम्स हैं वो सब अमेरिका से जुड़े हुए हैं। इस वजह से हालांकि
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करने लगे थे कि वो होनी चाहिए, खुद मुख्तारी उनको मिलनी चाहिए और वो पूरी तरीके से जैसे पहले सऊदी अरेबिया जुड़ा हुआ था अमेरिका के साथ, वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो डाइवर्सिफ़ाई करना कर रहे थे अपने रिश्ते, अभी भी कर रहे हैं रशिया, चाइना और दूसरी जगहों से। तो ये एक है। और उन्हीं ने कहा तो है, डिफेंस उनकी भी अपनी कंडीशन है डिफेंस एग्रीमेंट को लेके। अमेरिका का कहना ये है कि ईरान ही मेन थ्रेट है, सऊदी अरेबिया के लिए भी, इज़राइल के लिए भी, यानी अरबों के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। तो इसमें उसके जो एक ग्रैंड कोalition भी बनना चाहिए उसको लेके, यानी सब मिलके तभी मतलब उसको डील किया जाए, बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और ये भी है कि जो ईरान का, अरबों ने पहले भी कहा था कि उनको एक तो दो तरह के थ्रेट है, एक तो ईरान की बढ़ती हुई ताकत और फिर उसका सपोर्ट मिलिटेंट ग्रुप्स को जो कि अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के विरुद्ध है, और दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान जो है उसने जो अपने नए वेपन सिस्टम्स बनाए हैं, डेवलप किए हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत पावरफुल बन गया है। इसके अलावा ये भी है कि ईरान की जो सपोर्ट इराक को है और लेबनान को जो थी अब तो नहीं रह गया, अब तो ईरान काफ़ी कमज़ोर हो गया, या सीरिया में बशर अल-असद की, और अरब रिजीम्स जो थे वो इराक में शिया रिजीम नहीं चाहते। उनका मानना ये है कि भले इराक में शिया मेजॉरिटी में हो, लेकिन पूरा क्षेत्र जो है वो सुन्नी बहुमूल का है, सुन्नी रीजन है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वो उनका कहना ये भी था कि डेमोक्रेसी इराक में अगर आती है तो उसका उनके जो ट्रेडिशनल सिस्टम है गवर्नेंस को, उस पे असर पड़ता है, इसलिए वो इराक में डेमोक्रेसी भी नहीं मानेंगे। तो इस तरह से उनको अमेरिका के करीब सऊदी अरेबिया देखता है अपने को। लेकिन पिछले दिनों में ही सऊदी अरेबिया ने ये रियलाइज़ किया कि लड़ने के बजाय ईरान से अगर दोस्ती कर लें तो ये थ्रेट गायब हो जाएगा। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, अभी भी आपके पास थ्रेट है। और फिर इज़राइल को वो बार-बार ये कह रहे हैं कि इज़राइल जो है वो जो है वो उसकी जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए उस क्षेत्र में, यानी इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी उस पूरे क्षेत्र में बननी चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है ईरान के साथ कि ईरान ने उसकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को चैलेंज कर रखा है। होस्टेज के लिए अमेरिकन्स का कहना ये है कि ये फ़ौरन वापस आने चाहिए, अगर नहीं आएँगे तो हेल विल रूस ब्रेक, यानी क़यामत आ जाएगी, आप ये समझ लीजिए, प्रलय हो जाएगा। इस तरह की बातें उन्हीं ने की हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा है कि उन्हीं ने ये भी कहा है कि हम इज़राइल को पूरा हक है जो लॉलेस रीजन है, यानी गाज़ा जैसा जो रीजन है या लेबनान जैसी जगहें या सीरिया जैसी जगहों पे है, उनसे डील करने के लिए पूरा हक उसको मौजूद है। ये तो इस तरह से इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी भी बनी रहेगी। और ये भी है, उन्हीं ने कहा है कि जो भी एप्रोप्रिएट वो होंगे वो लेंगे, और लेबनान के लिए उन्हीं ने कहा है कि लेबनान की सेना को वो पूरी तरीके से शक्ति प्रदान करेंगे, यानी हर तरह की सपोर्ट देंगे। अमेरिकन्स ने ये भी कही है बात कि वो एक पैसा भी फ़िलिस्तीनियों के रीसेटलमेंट में नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अरबों की है और इज़राइल ने अटैक नहीं किया था, अटैक इज़राइल पर हुआ था, इसलिए अरबों की ज़िम्मेदारी बनती है। हालाँकि पहले भी अरबों ने, जब इससे पहले लेबनान में अटैक हुआ या जब भी कुछ हुआ, गाज़ा के अंदर भी जो कुछ हुआ उसका रिकंस्ट्रक्शन का अरब ही ने दिया था। अरब बात भी नहीं करते इज़राइल से पैसा माँगने की, इससे पहले ही अपना खुद ही देने लगते हैं पैसे। तो ये है कि वो अमेरिका पैसा नहीं देगा, और इज़राइल ने तो पहले ही कह दिया है कि वो नहीं देंगे। फिर ये भी है, उन्हीं ने कहा है, और भी बहुत सी बातें हैं। एक चीज़ पे उन्हीं ने बहुत ज़ोर दिया है कि ये अरेस्ट वारंट जो प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के जो है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका कहना ये है कि इज़राइल को इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नेतन्याहू जो है उनके ट्रैवल प्लान्स में मुश्किलें आ रही हैं। आर्गुमेंट अमेरिका का ये है कि इज़राइल जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में उसकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी कहा है
कि जो बहुत से इज़राइली सोल्जर्स हैं उनको भी ट्रैवल करने में मुश्किल हो रही है इस वॉरेंट के लिए, इस वॉर के चलते हुए। इसलिए कि वो यूरोप में और दूसरी जगहों पे अगर वो जाते हैं तो उनको अरेस्ट भी करने का डर रहता है, कुछ को अरेस्ट भी किया गया है, इसलिए वो भी नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके उनके ऊपर ये है। तो उन्हीं ने कहा है कि आई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है उसको ये हक नहीं है, उसका ये काम नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि इज़राइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का मेंबर भी नहीं था। तो ये जो पूरा षड्यंत्र समझ लीजिए, उन्हीं ने कहा है कि जो रचा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी उनको ये अरेस्ट वारंट वापस लेना पड़ेगा। और ऑलरेडी अमेरिका ने इनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं उनके लोगों के ऊपर। तो ये जो थ्रेट है उनका कहना ये डेमोक्रेसी को है, रूल ऑफ लॉ को है, इज़राइल के ये नहीं एक्सेप्टेबल होगा। अब दूसरी बात ये भी है कि एक चीज़ और भी बार-बार ये लोग कह रहे हैं, ये सारी बातें अभी दोबारा से दोहराई है। एक सेनेट का बड़ा डेलीगेशन इज़राइल गया था लिंडज़ी ग्राहम के साथ, और भी बहुत से प्रो इज़राइली, ज़्यादातर तो प्रो इज़राइली सेनेटर हैं ही अमेरिका में, शायद ही 1-2 हों जो अ, बात ना करते हो इज़राइल की, लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है। तो वो जो डेलीगेशन गया था, उनके लोगों ने भी इन सब चीज़ों को दोबारा से दोहराया है, जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प काफ़ी समय से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी ये कहा है ईरान को उन्हीं ने कहा है कि इसकी की जो निगोशिएटिंग कैपेसिटी है उसको भी डिक्लाइन करना पड़ेगा, ताकि इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो उन अमेरिका की जितनी भी शर्तें हैं उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो इस शर्तों को एक्सेप्ट नहीं करता तो इसराइल को पूरा हक है ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर को ध्वस्त करने का। ये भी हक है उनको करने का। ये कई सेनेटर्स ने इस बात को दोहराया है। और फिर ये भी कहा है कि वंस अब हमास को गाज़ा छोड़ना पड़ेगा, और यही नहीं बल्कि उसका कोई रोल गाज़ा के अंदर नहीं होगा। तो ये सारी बहुत सी बातें हैं, ये धीरे-धीरे निकल के आ रही थी। ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा, अरबों का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो हम अलग से बात करेंगे। अरबों के सामने समस्या ये है कि उनकी डिपेंडेंस है, फिर ईरान को वहाँ पे उनकी जो बहुत सी पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सऊदी अरेबिया में या दूसरे इस्लामिक देशों में, वो भी ईरान के विरुद्ध है। और उनको लगता है कि जो ईरान और वहाँ की जो उनके रिलीजियस ग्रुप्स हैं, शियत जो है वो एक स्पिरिचुअल थ्रेट भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है। तो इस वजह से वो एक कश्मकश में है कि क्या एक्शन लेंगे। क्राउन प्रिंस अभी भी ये कहते हैं कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, फ़िलिस्तीन के मसले को करते हैं। और इजिप्ट ने भी एक प्लान बनाया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इज़राइल के अंदर जो है वो किस तरह की पब्लिक ओपिनियन है या किस तरह की चीज़ें हैं, उसको लेके हम जल्दी आएँगे। उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिवीज़न नज़र आता है नेतन्याहू की पॉलिसी को लेके। लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं है आपस में, ये एक सोच है जो 2 किस्म की सोच इमर्ज हुई है। हम आपसे उस पे भी बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम पिछले कई दिन तक अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समय निकाल के आपने देखा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है।